नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनंदिनी की ये यात्रा और आगे बढ़ती जा रही है और आज दैनंदिनी के अंदर हम 16वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। और गीता के 16वें दिन के अंदर आज जिन श्लोकों का पठन होने वाला है वो है श्लोक नंबर 30 और 31। नहीं, 30 और 31 जो श्लोक हैं वो पहले अध्याय के हैं और इनको आपको वो स्वर सुनना है धीरे धीरे और उसके ऊपर फिर आपको प्रयास करके बोलने का भी प्रयास करना है। या मैं 10 मिनट के अंदर गीता के 2 श्लोक करके निकलता हूं, लेकिन कम से कम आप 10-15 मिनट और देंगे तो ये गीता आपकी और खुलेगी भी, खिलेगी भी। तो इस गीता का आनंद इस तरह से परमानंद स्वरूप ले सकते हैं। तो आइए श्लोक नंबर 30 और 31 का पाठ करते हैं, जिसके अगले दिन पहले अर्जुनोवाच से हमने प्रारंभ किया था। अभी सिर्फ श्लोक होगा। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। आपको भूमिका तो पता ही है कि रथ को बीच में दोनों सेनाओं के खड़ा कर दिया गया। वो अर्जुन दोनों तरफ देखते हैं कि उनके संबंधी खड़े हैं। और फिर कल के श्लोकों में आपने कहा कि इन स्वजनों को देख करके मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। और मैंने उस पर व्याख्या दी। आज के श्लोकों का अर्थ है कि मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा जल रही है। त्वक्चैव परिदह्यते, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। न च शक्नोमय अवस्था तुम, और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, कितनी सरल है संस्कृत। आप देख रहे हैं, उस अंश को बस पढ़ें और सामने देखें। गीताएं वो उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर। किसी भी प्रकाशन की लीजिए, मूल श्लोक लीजिए, उसका संधि विच्छेद देखिए, उसकी मीनिंग देखिए। तो मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और दूसरे श्लोक में, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारने में कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जहां केशव से हमने प्रारंभ किया हिंदी में, वहां संस्कृत में केशव आखिरी। संस्कृत की विशेषता यह है कि शब्द पहले और आखिरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कोई ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कोई संस्कृत का टेक्निकल रहीसा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जनरल जितनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आपको बताऊं कि संस्कृत भाषा का स्ट्रक्चर क्या है। मैं कोई संस्कृत का विद्वान बहुत नहीं हूं, आप ही की तरह मैंने प्रयास किया है और संस्कृत सीखी है और संस्कृत पढ़ता हूं। मेरी पढ़ाई संस्कृत के क ख ग से कभी नहीं हुई, लेकिन परमात्मा की कृपा, सरस्वती की साधना, गायत्री का बल और गुरुजनों की कृपा, उसी से। और गीता तो गीता है। आप एक बार प्रारंभ करें, विश्वास करें आप पहुंच जाएंगे। तो हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारने में कल्याण नहीं देखता। यहां इन 2 श्लोकों में आपने 3 दिन से जो स्थितियां बन रही थी कि वो रथ लेकर के बीच में खड़े हैं और अपने संबंधियों को देख रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। आप जो क्रिकेट मैच देखते हैं कभी कभी, समझो T20 देख रहे हो। पर हमारे जमाने में तो हम 5 दिनों वाली मैच देखते थे। उन लक्षणों को देखने में समय लग जाता था कि कवस्कर जी खड़े हैं, डबल सेंचुरी बन रही है, और पुराने जितने भी हमारे वेंगसरकर वगैरह हैं, क्या रिजल्ट होगा, 5 दिन वेट करना पड़ता। T20 में क्या होता है आपको पता पड़ जाता है। 19वें ओवर के पहले बॉल, दूसरे बॉल पर आप कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि अरे दिख रहा है ये बैट्समैन ठीक नहीं है, नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं ये बिल्कुल सिक्सर लगाने वाला है। लक्षण दिखाई देते हैं। मैं आपको क्रिकेट नहीं समझा रहा था, गीता समझाने के लिए, सरलता का उपयोग करने के लिए आपको समझाने के हेतु से बता रहा हूं। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं, आवाज सुनने लगता है। कभी कभी हम किसी बच्चे को कहते हैं तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, फेल हो जाओगे इस साल। और कभी कभी कमाने दमाने वालों को हम सूचित कर देते हैं कि इतना खर्चा कर रहे हो, कार निकाल दी, घर निकाल दिया, ईएमआई, इतनी ईएमआई भर पाओगे? और 2-3 महीने के बाद पता पड़ता बैंक वालों ने कार उठा ली। लक्षण ठीक नहीं थे।
तो ऐसा युद्ध के अंदर लक्षण नहीं है, जीवन के अंदर भी लक्षण है। फिर सुलक्षणा नाम होता है स्त्रियों में। सुलक्षणा का मतलब है अच्छे, पवित्र, पावन लक्षण वाली। तो उन लक्षणों में भी कहते हैं ना, वो बच्चों के लक्षण, पूत के लक्षण पालना में जैसे होता है, एक कहावत है कि पालने से ही पता पड़ जाता है बच्चा क्या करने वाला है। ऐसे मानो कि एक जॉइंट फैमिली के अंदर स्त्री आती है, बेटी आती है दूसरे घर से, तो पता पड़ जाता है सुबह कितने बजे उठती है, सास के साथ क्या उसका व्यवहार है, ननद के साथ क्या व्यवहार करती है, पति के साथ उसका व्यवहार क्या है, देवर के साथ क्या है। लक्षण है सारे के सारे। और लक्षणों को विपरीत देखा। मैं एक परिवार में, हमारा आना जाना लगा रहता है, नई नई शादी, तो शादी के समय तो हम नहीं जाते हैं मर्यादा के कारण। तो उनका आग्रह था कि स्वामी जी आपके शिष्य हैं, कम से कम बहू को आशीर्वाद देने घर पधारें। तो पधारे। अब उनकी श्रद्धा कि स्वामी जी अगर आएंगे देखेंगे तो जरूर अकेले में पूछ भी लेंगे, कमेंट होता है आंखों से, समुद्री लक्षणों से, उनके चलने डलने से कुछ पता पड़ जाता है। देखो, आप जब अध्यात्म के मार्ग या धर्म के मार्ग पर चलोगे तो परमात्मा आपको खाली हाथ नहीं रखेगा। अरे वो मजदूर भी होता है ना, सुबह टावर पे खड़ा होता है, 500 रुपया शाम को उसके हाथ में मजदूरी होती है। 2 श्लोक बोलोगे खाली हाथ नहीं रहोगे, ये मेरा वचन है, क्योंकि मेरे वचन में ताकत कृष्ण की है। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। तो ये जब साधना होती है, मानो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, श्री सूक्तम है, वेदोक्त पाठ है, रुद्री है, जितनी भी साधना आप जितनी भी देर के लिए करते हो, ये खाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और अगर आपका सम्यक रूप से उसमें चिंतन, मनन, ध्यान, श्रवण, भजन, कीर्तन सब थोड़ा थोड़ा है, तो सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, आपको भी वो लक्षण समझने में टाइम नहीं लगता। तो उस परिवार में गया, और परिवार के अंदर ठीक, मैं तो जो मेरे फेसबुक वॉल पे लिखा हुआ है, तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो, तो मैं बंधन में ज्यादा खुद को भी नहीं रखता और सामने वाले को भी बंधन मुक्त रखता हूं। तो चाय वगैरह, जलपान जो भी था वो लिया, और जो भी प्रणामी व्यवस्था थी वो करके गाड़ी में बैठ करके वापस आए। अगले दिन फिर मेरे वो शिष्य मुझसे मिलने आए कि स्वामी जी, मैंने सबके सामने नहीं पूछा, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है, ठीक है ना, लड़की सही है, चल जाएगी। मैंने कहा, नारायण, मेरी तो बच्ची समान है, हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन ये लड़की तुम्हारे परिवार में, संयुक्त परिवार में ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ये अकेले जाएगी। इसलिए कोई मनमुटाव हो तो उसको अग्नि में घी का काम मत करना, क्योंकि उसकी जो स्वायत्ता है वो उसके शरीर के अंगों से लेकर के उसके वाणी, वर्तन, विचार पर दिख रही है। ये मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ लक्षणों की व्यवस्था आपको बता रहा हूं कि लक्षणों से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। कंपनियों में भी एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लक्षण देख करके उसका प्रमोशन डिमोशन करते हैं। अब सरकारी कंपनियों की बात मत करना, वहां तो 11 बजे से 12 बजे में ही लंच टाइम हो जाता है, 2 बजे तक कोई आता नहीं, तुम पोस्ट ऑफिस की किसी लाइन में खड़े रहो, 3 घंटे तो आपका साधारण मेल के लिए निकाल देता है कि कभी साहब नहीं आया, कि कभी लंच। उनके लक्षण ही ठीक नहीं है। लेकिन हम गीता पर बैठे हैं, क्यों अपने स्वाद को खराब करेंगे। तो आध्यात्मिक लक्षणों को बढ़ाइए। आध्यात्मिक लक्षण जितने ऊंचे होंगे, आपकी साधना जितनी ऊंची होगी, परमात्मा भी आपके लक्षण देखता है। आज अपने युद्ध के भूमि पर युद्ध करने वाला वीर जो लक्षण देखता है वो विपरीत देखता है। विपरीत मतलब एंटी, जिसको बोलते हैं ना, रॉन्ग साइड वाले, नेगेटिव, विपरीत लक्षण देख रहा है। ये ठीक नहीं है। उसकी आंखें जो फरकने होगी या शगुन जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। आगे के आने वाले श्लोकों के अंदर आप देखोगे कि उनकी मनस्थिति अर्जुन की क्या होती है और कैसे वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 2 श्लोकों के साथ। इस प्रसाद को बांटते रहिए, चलते रहिए, यात्रा को रोकना मत, और तब तक के लिए नमो नारायण।